मित्रों नमस्कार। आज का विषय हमारा शिक्षा पर ही है, शिक्षा के महत्व पर है और शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हम लोग अपने ही समय की बात अगर करें, देखें, पीछे चले देखें तो हम लोगों को हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ये विचार करते थे कि बच्चा अब पढ़ाई के योग्य हो गया है और इसको अब हमें कौन से पाठशाला में भेजना चाहिए जहाँ पर सकल गुण संपन्न हो सके। तो प्रायः क्या होता है, उस समय हमारे गुरुकुल के बहुत ज़्यादा, गुरुकुल का आश्रम होता था और वहीं से शिक्षा ग्रहण करते थे। और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात और बीच में क्या होता था कि बच्चे पढ़ते भी थे और गुरुकुल चलाने के लिए निकलते थे। वहाँ से अपने गांव के इर्द गिर्द के क्षेत्र में भिक्षा मांगते थे, भिक्षा लाते थे, गुरुजी को समर्पित करते थे। उससे वहाँ पर उस गुरुकुल का कार्य भी चलता था और बच्चे वहीं रहते थे और उनके जो श्रम किया जाता था उसमें जो सहयोगी होते थे उनसे उनको सारी चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था, ताकि ये पता लगे कि भाई परिवार के लोग अगर इस बच्चों को हमारे उसमें सानिध्य में छोड़ गए हैं तो इनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो। और उनको ये बताया जाता था कि भाई माता पिता सुबह प्रातः काल उठते ही माता पिता के पाँव छुओ, धरती माता का पाँव छुओ और आगे बड़े गुरुजनों का अपने मान सम्मान करो, जिससे आपको अच्छी शिक्षा मिल सके, ज्ञान की बातें मिल सकें। उस प्रकार के संस्कार दिए जाते थे कि ताकि वो कहीं भी उनके ऊपर किसी प्रकार, जैसे कहते हैं ना, चिकना गड़ा हो तो पानी नहीं रुकता, तो वो ऐसे पक्के माने जाते थे अगर उनके बाहरी आवरण पर कोई चीज़ डाला जाए तो फर्क पड़ने वाला नहीं था। और वो ऐसी शिक्षा दे करके और गुरु का आशीर्वाद निकलते थे और वो फिर समाज में जाते थे और शिक्षा का फैलाव करते थे, विस्तार करते थे और लोगों को उस गुरुकुल से जोड़ते थे, जिससे बच्चे उस गुरुकुल से, उस पाठशाला से निकल करके और सतोगुण से योग होते थे, रजोगुण से दूर होते थे। इन सब को लेकर के एक उनके अंदर परिपक्वता होती थी और फिर आगे चल करके वो शिक्षा का जो दर्शन होता था उसको मार्गदर्शन करते थे, अग्रसर होते थे और लोगों के बीच में जाते थे। सारी चीज़ें शिक्षा के बारे में होता था। परंतु आज थोड़ा सा विपरीत दिशा है, तो उसको हम उसमें ना जा करके उसमें हम सोचें कि हमें अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, वैदिक शिक्षा देनी चाहिए या और प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। परंतु थोड़ा बच करके रहेंगे तो हम समझते हैं कि उसमें हम सब का भी कल्याण है, परिवार का कल्याण है, देश का कल्याण है। अच्छे बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो अच्छी ही चीज़ें मिलेगी, देश के लिए आविष्कार करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। शिक्षक का महत्व तो है ही है, अच्छे शिक्षक बनेंगे। परंतु जब उनके अंदर ऐसी योग्यता होगी ना, तभी तो फिर जा कर के सब कार्य करेंगे। इसलिए उनको हमें मजबूत करना है, उनकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है ताकि वो झुक न सकें, तन के चलें और सम्मान के साथ रहें, स्वाभिमान की रक्षा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पर विशेष ध्यान दें और उसमें बच्चों का भी हित है, हम सबका हित है। जय हिंद, जय भारत।